भजन संहिता उसका 51 अध्याय 17 पद लिखा है, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। ध्यान से सुने, लिखा है परमेश्वर जो है वो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, वो उसे ग्रहण करता है। टूटे मन वाले व्यक्ति को वो ग्रहण करता है। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। यह इस तरीके से है जैसे एक व्यक्ति बलिदान करता है, जिसका हृदय टूटा है, जो व्यक्ति हार चुका है इस संसार में, जिसका कोई आसरा नहीं है, जिसके अंदर कोई होप नहीं है कि मैं इस चीज को, मैं अपनी सफलता को, अपनी शांति को, अपने परिवार में शांति को, इस बीमारी से आजादी को मैं पा सकता हूं कि नहीं। यदि आप आशा आप खो चुके हैं, यदि आप परमेश्वर जो आपके पास यीशु खड़ा है, आप कहते हैं कि प्रभु मैं टूट चुका हूं, यदि आप मुझे उस चीज से मुझे आजाद करें, वो आपको आजाद करेगा, क्योंकि टूटा मन उसके सामने एक बलिदान के समान है। और वो टूटे और जो पिसा हुआ जो मन है उसको वो तुच्छ नहीं जानता, वो ग्रहण करता उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति को एक नया मनुष्य बना के खड़ा करता है। हालेलुया। एक नई पहचान को देता है। उस टूटे हुए मन को वो प्रभु जोड़ देता है, उसके घाव को वो अच्छा करता है। आप मेहनत कर रहे, आप सफल नहीं हो रहे, उस खुदावन पे भरोसा करके देखिए, वो आपको सफल करेगा। वो परमेश्वर है, वो सुधि रखता है हमारी और आपकी। परमेश्वर है, वो काम करता है, वो जीवित है। कोई संसार में कुछ घटनाएं हो जाएं, उसके कारण यह साबित नहीं होता कि परमेश्वर नहीं है। कहीं भूकंप आया, लोग वहां पे मर गए, तो इससे यह साबित नहीं होता कि परमेश्वर नहीं है। लोग कहते यदि परमेश्वर होता तो वहां बचा लेता। नहीं, परमेश्वर है, वो काम करता है, वो अपने लोगों के लिए खड़ा है, वो खड़ा रहेगा, वो काम करता रहेगा। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है, जो हमारे टूटे हुए हृदय को जोड़ने वाला परमेश्वर है, हमारी टूटी हुई परिस्थिति को फिर से नया करने वाला परमेश्वर है, हमारा जो कैरियर जो हमारा खराब हो चुका है उसे नया करने वाला परमेश्वर है, रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, जो आपने खोया उसे फिर से वापस देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और याद रखें, जब परमेश्वर रिस्टोर करता है, उसे पुनः वो चीजें जब देता है, वो वही सेम नहीं देता, वो बढ़ के देता है, बढ़ोतरी के साथ देता है। हालेलुया। परमेश्वर जब किसी को देता है, जो चीजें आप खो चुके हैं, जब वो देता है, वो भरपूरी के साथ देता है। वो हमारे परमेश्वर का रूल है। हालेलुया। आपने कितना भी प्रयास किया हो, आप कहीं पर भी आपने प्रयास किया है, लेकिन जब आप यीशु के पास आए हैं, एक बार उसे मौका दे करके देखे, वो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आज भी वो खड़ा है। बहुतेरों के जिंदगियों को उसने बदला है, हमारी जिंदगी को बदला है, बहुत सारे जवानों की जिंदगी को बदला है। जवान जो टूट गए हैं, जो आप बहुत ज्यादा आप पाप में जाते, आप गिरते चले गए, और आज आप इस तरीके से टूट चुके हैं कि आपको लगता है कि मुझे जीना बेकार है और मुझे अब आत्महत्या करनी चाहिए, मेरे परिवार में शांति नहीं है, मेरे पिताजी दारू पीते हैं, मेरे घर में शांति नहीं है, माँ बाप झगड़ा करते हैं, या फिर बच्चे झगड़े करते हैं, माँ बाप शांति में नहीं है। वो हर एक परिस्थिति को चंगा कर सकता है। हालेलुया। एक जब 38 साल के रोगी वाले व्यक्ति को चंगा कर सकता है, वो आपको भी चंगा कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। और देखिए, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, हम 8 पद पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। ध्यान से सुनिए, जो 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा, जिसके लिए कोई भी आके उसके साथ नहीं खड़ा हो पा रहा, उसे उस अगले व्यक्ति को कुछ नहीं करना है, केवल उसे कुंड में उतार देना बस।
उसके पीछे उसको कोई पैसे खर्च नहीं करना, उसको कोई पैसा नहीं देना, उसके लिए कोई इलाज नहीं करवाना, बस एक व्यक्ति केवल उससे कुंड में उतार दे। इतने से काम के लिए भी वो मदद मांगते मांगते थक चुका था, कोई मदद करने वाला व्यक्ति नहीं था। लेकिन बाइबल बताता है यीशु उस व्यक्ति के ऊपर नजर रखा, उसके पास गया, उसे देखा, और बाइबल कहता है यीशु ने देखा उसे कि वो 38 साल से, बहुत काफी दिन से वो इसी खाट पे पड़ा है, वो इसी दशा में पड़ा है। यीशु ने उससे कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और बाइबल कहता है कि वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। एक बात पे थोड़ा और नजर डालें आप यीशु के बारे में देखें कि यीशु मसीह, आप जब बाइबल पढ़ते कि जहां जाने वाला रहता था किसी को बताता नहीं था, फिर भी लोग उस जगह में पहले पहुंच जाते थे यीशु के सुनने के लिए, चंगाई पाने के लिए, है ना, रोटी खाने के लिए, दुष्ट आत्माओं से आजाद होने के लिए। जहां यीशु जाने वाला रहता था लोग पहले वहां पहुंच जाते थे। जहां भी यीशु जाता था भीड़ उसके पीछे रहती थी, अपने जीवन के लाभ के लिए, चंगाई पाने के लिए लोग उसके पीछे रहते थे, पहले जाके पहुंचे रहते थे। भीड़ की भीड़ साथ में चलती थी। लेकिन बाइबल बताता है यहां पर यह व्यक्ति कुछ नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह खुद उस व्यक्ति के पास आया। जैसे एक व्यक्ति कुएं के पास जाए, ये तो सही है, लेकिन कुआं अगर व्यक्ति के पास आए, इसका मतलब वो व्यक्ति कुछ विशेष है जिसे परमेश्वर कुछ देना चाहता है। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं कि जितना व्यक्ति जितना अधिक टूटा हुआ रहता है ना, परमेश्वर उसे उतना जल्दी उसे ग्रहण करता है, उसे उठाता है। जो व्यक्ति जितना ही गिरा हुआ है, जितना ही लोगों के सामने वो नजर में गिरा हुआ है, लोग उसे अपनाते नहीं, लोग उसे तुच्छ जानते हैं, लोग उसे मरा हुआ छोड़ दिए हैं, उसे कहते हैं वो सही नहीं है, वो ऐसी जाति का है, वो इतनी छोटी जाति का है, ये है। जब लोग जिसे अधिक तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर उसे अधिक प्यार करता है और उसे उठा के ऊंचा करता है। हालेलुया। तो ऐसे ये व्यक्ति था, 38 साल से था, कोई मदद करने वाला नहीं था, लेकिन यीशु गया और उस खाट पे जिस पे वो लेटा रहता था उसी को उसने उठाया, बाइबल कहता है। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं, उस परिस्थितियों को आप उठा के फेंकने वाले यीशु मसीह के नाम में, वो चीजें आपको छोड़ के जाने वाली यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक विश्वास करने वाला व्यक्ति जो उस पर भरोसा रखता है, वो कभी लज्जित नहीं होता, कभी लज्जित नहीं होता। जो उसकी ओर दृष्टि करता है उसने ज्योति पाई है, बाइबल कहता है, और उसका मुख कभी भी काला नहीं होता। आप उसकी ओर ताक रहे हैं, ये वो परमेश्वर नहीं कि आप उसकी ओर ताक रहे हैं, वो बस खड़ा है ऐसे। वो आपका परमेश्वर आपकी ओर ताकता है, एक एक व्यक्ति के ऊपर नजर रखता है, जिसे बाइबल कहता है कि वो आपकी सूरत को अपने हथेलियों में बना के रखा है। वो परमेश्वर देखता रहता है अपने बच्चों को। हालेलुया। यदि उसने चुना है, आपको चुना है, तो आपको छोड़ता नहीं। वो चुना है तो आपको उस ऊंचाई तक लेके जाएगा जहां उसने आपको ले जाने के लिए ठान लिया है। हालेलुया। और जब आप उसकी मुट्ठी में होते हैं, कोई उससे छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता, और आप गिर भी नहीं सकते उस मुट्ठी से जब परमेश्वर आपको उठाता है। कई बार आप ही और हम जिद करके उसके कब्जे से बाहर आते हैं। कैसे? प्रभु कहता है कि ये मत करना, तुम मेरे साथ रहना, इस पाप को मत करना, इस चीज को मत करना, इस फल को ना खाना। उस आदम और हवा के समय में कहा परमेश्वर ने, लेकिन वो खाए, वो उसकी मुट्ठी से बाहर गए, उसके हाथ से अपने आप वो निकल के बाहर चले गए, उसकी छाया से वो अपने आप बाहर गए। तो ऐसे ऐसे कामों को हम करके हम खुद परमेश्वर से दूर होते हैं।
परंतु लेकिन जो आपका पिता है वो आपको छोड़ना नहीं चाहता। यदि वो आपको छोड़ना चाहता तो आपको क्यों बुलाता, क्यों आपको उठाता इस संसार से, इस गंदगी से। हालेलुया। क्यों वो हमारे और आपके लिए अपने प्राण को देता। हम पाप में थे, हमको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसने हमारी सजा को लिया, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो आपको उठाना चाहता है, उठा के आपको एक ऊंचाई देना चाहता है। हालेलुया। इस संसार से आपको बहुत अलग प्रभु करना चाहता है।